अब देखिए, पहले वीडियो में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को देख लिए थे। जो नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो को देख ले, नहीं देखे फिर भी ये समझ में आएगा। चलिए, नेक्स्ट है थेवेनिन थ्योरम। इसका हम लोग पहले थ्योरी देखते हैं कि इट इज अप्लीकेबल फॉर लीनियर नेटवर्क, ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर बाईलेटरल नेटवर्क। लीनियर और बाईलेटरल नेटवर्क के लिए ये अप्लीकेबल है। इट इज अप्लीकेबल फॉर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। वो भी था जो सुपरपोजिशन थ्योरम था, ये दोनों पॉइंट को फुलफिल कर रहे थे। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थेवेनिन थ्योरम इज सिमिलर टू प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या था, वोल्टेज होता था, उसके सीरीज में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते थे और फिर उसके अक्रॉस में जो लोड रेजिस्टेंस है उसको लगाते थे। वैसे ही है थेवेनिन थ्योरम के अनुसार एक वीटीएच होना चाहिए और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा रहना चाहिए, फिर लोड का जो रेजिस्टेंस है वो अलग है। यहाँ पे क्या है, वीटीएच थेवेनिन वोल्टेज है और आरटीएच थेवेनिन रेजिस्टेंस है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ये फिगर दिखाया गया है और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे ही होता है। यहाँ पे देखिए, इसी को थोड़ा कैलकुलेशन किया गया है। तो ये क्या बता रहा है कि भी हम लोग लोड के क्रॉस में कैसे निकालेंगे। तो इसका जो वीटीएच होगा उसका वोल्टेज, फिर लोड का वोल्टेज बटा में टोटल वोल्टेज आरटीएच प्लस आरएल का वोल्टेज। और इसके क्रॉस में हम लोग करंट कैसे निकालेंगे, आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक बार केवीएल लगा देंगे तो माइनस वीटीएच आई इंटू आर टी एच प्लस आई इंटू आर एल। यहाँ से आई कॉमन लेके बी टी एच बाई इधर कर देंगे तो आई इक्वल टू बी टी एच बटा में आर एल प्लस आर टी एच। ये मेरा बेसिक है, जो इसमें हम लोग वोल्टेज अक्रॉस लोड के अक्रॉस हम लोग देखेंगे वोल्टेज और करंट कैसे निकलता है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है थेवेनिन वोल्टेज VTH is called open circuit voltage, means during calculation of VTH current through load terminal is assumed to be 0। मतलब I इक्वल टू 0 अर्थात ओपन सर्किट होना चाहिए हमारा लोड रेजिस्टेंस। जब VTH हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 0 अर्थात जो लोड का जो टर्मिनल है उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे तो वहाँ पे करंट नहीं जाएगा। थेवेनिन रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ नेटवर्क। ये रेजिस्टेंस निकालने के लिए डिफरेंट टाइप है, आप कौन सा टाइप है उसके अनुसार चलेंगे। जितने भी पॉइंट हम लोग पढ़े हैं उसको एक लाइन में सुटेबल वे में लिखा गया है। जैसे इन एनी लीनियर एंड बाइलेटरल सर्किट हैविंग मोर नंबर ऑफ एक्टिंग and passive element is can be represented by single equivalent circuit consisting of an equivalent voltage source VTH is equal to VOC अर्थात ओपन सर्किट वोल्टेज इन सीरीज विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। हम लोग क्या कह रहे हैं कि VTH और उसके सीरीज में RTH लगाएंगे, किसी भी लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे VTH क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ए और बी, इसके अक्रॉस में वोल्टेज और लोड, यहाँ पे लोड था उस समय लोड था। आरटीएच रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम ए और बी, यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस देखेंगे इस साइड तो वही रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लोड के क्रॉस में। लोड के क्रॉस में जो भी इधर से रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे वही इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो लिखा हुआ है रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम ए और बी और लोड इक्विवेलेंट। अब देखिए, आरटीएच निकालने के लिए डिफरेंट केस है। वीटीएच तो हम लोग पता कर लेंगे, लेकिन आरटीएच निकालने के लिए डिफरेंट केस है। केस 1 में हम लोग देखते हैं व्हेन ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स आर प्रेजेंट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये है इंडिपेंडेंट सोर्स है 2 एम्पियर और 30 वोल्ट। तो इस केस में क्या करेंगे, जो भी करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट करेंगे और वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। 1 और 2 के बीच में हम लोग निकालना है आरटीएच और वीटीएच। तो यहाँ पे क्या करेंगे, करंट सोर्स था यहाँ पे 2 एम्पियर तो इसको क्या कर देंगे ओपन शॉर्ट, और यहाँ पे 30 वोल्ट है तो इसको क्या कर देंगे शॉर्ट सर्किट। कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच कैसे करेंगे, डिस्कनेक्ट द लोड, लोड को हटा देंगे, यहाँ पे कोई लोड नहीं रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे शॉर्ट सर्किट, अर्थात वहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस है। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को क्या कर देंगे
हम लोग ओपन सर्किट, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस RTH इक्वल टू यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए VTH कैसे निकालेंगे, डिसकनेक्ट द लोड, यहाँ पे कोई लोड नहीं रहना चाहिए, और यहाँ पे VOC फाइंड करेंगे, VOC वही मेरा RTH हो जाएगा। अब उस सर्किट को फिर हम लोग एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के VTH RTH का सर्किट बना देंगे, और फिर उसको लोड का रेजिस्टेंस लगा के पिछले बार की तरह, जैसे पिछले हम लोग देखे हैं कैसे वोल्टेज और करंट निकालते हैं, वैसे हम लोग उसका सलूशन करेंगे। दूसरा केस में क्या कह रहा है, ओनली डिपेंडेंट सोर्स इज प्रेजेंट, डिपेंडेंट सोर्स होगा, इस केस में VTH हमेशा 0 हो जाएगा, ऑलवेज VTH 0। तो इस केस में हमको सिर्फ RTH फाइंड करना होगा। इस नेटवर्क को डेड नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में RTH फाइंड करना है, तो RTH कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका एक प्रोसीजर है। देखिए उसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक वोल्टेज सोर्स अपने से लगाएंगे, जो V है वोल्टेज सोर्स है, और जो I करंट देता है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग बेसिक की तरह समझ रहे हैं, R1 R2 है, तो इसमें V इक्वल टू हम लोग लिखेंगे I R1 I R2, यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यहाँ पे V, यहाँ पे I कॉमन लेके V बाई आई इक्वल टू R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। रेशियो ऑफ V बाई आई इक्वल टू क्या देगा, रेजिस्टेंस देता है। उसी कंसेप्ट से हम लोग इसमें समझते। देखिए ये मेरा सर्किट बना हुआ है, इसमें हमको कहीं भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं था, ये लोड है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाए हैं जो करंट I दे रहा है। 1 वोल्ट का क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करने में आपको ईजी होगा। वी कनेक्ट 1 वोल्ट बैटरी इन बिटवीन टर्मिनल A एंड B and calculate I, then RTH will be RTH equal to 1 by I, V by I equal to R, यही होगा इसका रेशियो। तो ये इसी के अनुसार हम लोग KVL किससे लगा के इसका RTH फाइंड कर देंगे, यही रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो उसका अब यहाँ पे हम लोग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किए हैं, आपको नीड हो तो आप लोग करंट सोर्स भी ऐड कर सकते हो। और वी कनेक्ट 1 एम्पियर सोर्स इन बिटवीन A and B टर्मिनल टू कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस इट। RTH हम लोग निकालने के लिए वो भी कर सकते हैं, वोल्टेज तो इसमें होगा नहीं क्योंकि ये डेड नेटवर्क है। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है केस 3। केस 3 में क्या है, व्हेन बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर प्रेजेंट। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले जो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है, जैसे 5 वोल्ट, ये तो डिपेंडेंट है, किसी करंट या वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, तो इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वोल्ट VTH और RTH फाइंड करते हैं। तो VTH तो कैलकुलेशन बेस है, जो KVL और KCL से निकालते हैं। इसमें RTH का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए डीएक्टिव किसको करेंगे, जितना भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उसको डीएक्टिव करेंगे। डीएक्टिव करने का मतलब जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, जैसे वोल्टेज सोर्स होगा उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स होगा उसको ओपन सर्किट करेंगे। देन सर्किट कंसिस्ट डिपेंडेंट सोर्स, मतलब सिर्फ आप जिसको हम जब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन कर दिए, तो अब हमारा सर्किट में क्या बच गया, सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स। दूसरा केस में हम लोग क्या देखे थे, केस 2 जैसा ही बन गया, उसमें सिर्फ क्या था, डिपेंडेंट सोर्स था, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, 1 वोल्ट या 1 एम्पियर का वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगाए थे, और उसमें आई या V बाई आई का रेशियो से, V बाई आई के रेशियो से हम लोग RTH फाइंड कर लिए थे। तो ये मेरा कंप्लीट थ्योरी है। अगर आप चाहते हैं इस पे न्यूमेरिकल है तो कमेंट करिए।